फितरत होकर चीर के समा जाई, फितरत होकर चीर के समा जाई, करब कांच से दोस्ती तो लहुए नु बहाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन बार बोलो कि अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूंटा ठोक के। विराम 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 ओकरा बाद काम। बिहार के राजनीति में इतना कुल बात हो रहा बा कि वही कुल बात से मौका नहीं मिलत कि वो लोग के सामने आई। लेकिन खैर वो लोग से वादा बा कि जब तक ले जिया तब तक ले भोजपुरी के हर फाटल के सीओ और संगे संगे रुआ लोग के संगे जुड़ल रहे के बा। आज जो विषय बा वो विषय के बहुत व्यापक संदर्भ में देखे के हुई और बिहार के राजनीति में आवे वाला भविष्य के निर्धारण करे वाला आज बात हम करे बैठल बानी। ये बात कोनो हमार मन गढ़ंत ना हो, बल्कि विभिन्न कोण से अलग अलग राजनीतिक दल से, अलग अलग गठबंधन के साथी दल से, अलग अलग नेता के जिनका की राजनीति के बेहतर अनुभव बा, चीज के हमेशा अपना हाथ से सजौले संवरले और बिगड़ले बना, उस सब लोग से बातचीत कैला के बाद जो बात सामने आई कि वक्त से बड़ा कोई ना होला और वक्त हमेशा बड़ा बड़ा धुरंधर के मात दे देला। बिहार के राजनीति में एक बार फिर से वही मुहाना पर आके खड़ा हो गई बा और एक खूंटा इतना ज्यादा मजबूत गाड़त गाड़त कमजोर हो गई बा कि केहू के पर भरोसा नहीं खे। केहू अपन पगाहे पर बांध के अब पूरा मजबूती के साथ ही दावा ना कर सकेला कि जब ओकरा पर जोर आजमाइश हुई तो खूंटा ना कबरी। और यह बात बा जना के लेकर के अभी तक असमंजस के स्थिति बा। 2 महीना चुनाव में बाच गई बा। चुनाव आयोग साफ तौर पे कह दिलस कि नवंबर के 29 तारीख से पहले चुनाव के सारा प्रक्रिया वो पूरा कर ली। अब एक से रुआ अंदाजा लगा ली कि रुआ लगे कितना समय बा वोट देवे खातिर, नया सरकार बनावे खातिर और ये नया सरकार के स्वरूप के तय करे खातिर। अब तक कोई भी दल पूर्ण रूप से ये बात ना कह सकल कि वो कहाँ से चुनाव लड़ता। कोई गठबंधन ही तय ना कैलस कि के ओकरा गठबंधन के साथ ही कितना सीट पर चुनाव लड़ता रहे। अब ऐसा असमंजस के स्थिति में जो वर्तमान बा ओकरो संशय के स्थिति बा और जो चुनाव लड़े के तैयारी में रहल हा ओकरो संशय के स्थिति बा। हालांकि कयास और अलग अलग तरह के रुआ भीरी हमनियों के पहुंचा रहल बा जौन बातचीत हो रहल बा। कुछ लोग जिनकर दावेदारी मजबूत बा कि हम विधायक बानी, हम जीत के आयल बानी, हम काम कैले बानी, तो हम तो अब किया हाली चुनाव लड़ब और जनता हमरा के जिताई। लेकिन संशय बहुत बड़ा बा कि कहीं खेल 2019 के लोकसभा लेखा मत हो जाओ, कहीं नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के दोस्ती में सीट मत कट जाओ। ओम प्रकाश यादव अंतिम दिन तक दिल्ली में बैठे रहन। हम सिवान के सांसद के बात करता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रबल दावेदार रहन। 2014 में वो खूब मजबूती से जीत के आई रहन। ओकरा पहले भी 2009 में वो चुनाव जीतले रहन निर्दलीय। उनका में स्पार्क देख के भारतीय जनता पार्टी अपना वीर ले आई रहे। ऐसा कई गो नेता रहे हा जो चुनाव जीता रहन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट दिलस और टिकट काट के अपना साथी नीतीश कुमार के खुश करे खातिर उनका के दे दिलस। परिणाम रुआ सामने बा और वो परिणाम में एक बार फिर से अब की हाली मौका जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों में, खास करके जो वर्तमान एमएलए बावन मंत्री तक में संशय की स्थिति बा। कारण कि एलजेपी के अपन सीट मुंगेर से गंवावे के पड़ रहे 2019 में। अब वो एलजेपी भी संशय के स्थिति में। रुआ सूरजभान सिंह के बात रुआ भारत लाइव पर सुन ले हो कब, रुआ चंदन सिंह के भी बात सुन ले हो कब, जौन की सूरजभान सिंह के भाई हवन और वीणा देवी साफ तौर पे कह दिले रही कि लड़ी है तो मुंगेर से ना लड़ी है। अंत में नवादा से चुनाव चंदन सिंह के लड़ावे के पड़ल। प्रतिष्ठा के बात होगी रहे, एकरा में तीनों के तीनों आंदोलित हो गए और नीतीश कुमार के जिद के पूरा करे खातिर सब कुछ भई रहे। एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी के लगे बहुत सारा मौका बा, लेकिन रास्ता बहुत कम बा, सीमित रास्ता बा। वही अगर महागठबंधन की बात करी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चाहे जितना भी अपना के राजनीतिक रूप से परिपक्व बनावे के प्रयास करस या परिपक्व रहस, लालू प्रसाद के उनका संगे छत्र छाया बा, एक से एक राजनीतिक लोग के उनका संगे मंत्रणा हो रहा बा। लेकिन जौन देर होला तो एकरा से संशय बढ़ेला। देर से दुरुस्त काम कभी ना हो सकेला।
2019 के चुनाव में देख लो कब कि अंतिम समय तक ये बात तय ना हो पाई रहे कि महागठबंधन में केकरा कितना सीट मिली और के कहां से लड़ी। तैयारी इतना कमजोर रहे कि परिणाम होकर रुआ सामने आ गई। ये सारा परिणाम में अब जो बात रुआ से कहे जाता नहीं, ये भूमिका से बिल्कुल अलग बा। का ऐसा हो सकेला कि 2015 में जो समीकरण विधानसभा चुनाव के रहे वो फिर से 2020 में हो सकेला। एकरा पर रुआ मन में बात करते रुआ हमरा पर खिसियात होकर भीतर भीतर कहत होकर कि पगला गिल बड़न, का कह रहल बड़न। लेकिन अगर हो जाए तो अगर ये हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 160 से 70 सीट पर अपने के चुनाव लड़े, फिर से वीआईपी हो जाए चल जास, आरएलएसपी हो जाए चल जास, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी तो पहले ही से हो जाए के तैयारी में बढ़, एलजेपी तो पहले ही से बा छान पढ़ा तुड़ाओ ताकि नीतीश कुमार के बहरी खदे रहो। भारतीय जनता पार्टी आपन मुख्यमंत्री बना ले। मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी में कई गो चेहरा सामने आवे लागल। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लागत रहे कि लगातार एक लंबा समय से 15 साल से पीछू चल रहा बुढ़े नीतीश कुमार के। इस सब बात पर अगर इस समीकरण बन जाए कि महागठबंधन के घटक दल एनडीए में चल जास और एनडीए के घटक दल महागठबंधन में आ जास, तो इस समीकरण के रुआ का कह सकीले। राजनीति में हमेशा संभावना खुला रहेला, विकल्प हमेशा बरकरार रहेला और केहू कभी जा सकेला। कसम खाए वाला जब नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ जा सकेले, 2013 में यह बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाता रहे तो ये देश के नाश हो जाई। अब देश के नाश भइल कि विकास भइल, ये बात रहुआ बेहतर बता सकीले या फिर नीतीश कुमार बता सकेले, या हो सकेला इतना विकास हो गई कि नीतीश कुमार मजबूरी में अब देखले कि विकास के एकरा अलावे कोनो रास्ता नहीं है तो पुनः वापस चल गई। लेकिन इस सब आकलन रुआ करे के पड़ी, चूंकि ये देश राउर है। रुआ संविधान बनावे खातिर सदन में एक जनप्रतिनिधि के चुन के भेजी ले। कानूनी जो बनाओ तारे कानून रुआ लायक बा कि ना, रुआ से कितना फायदा होता एक अलग बात बा। लेकिन ये सब बात के बीच में जो चुनाव 2020 के हो रहा बा, एकरा में अब समीकरण और विकल्प हमेशा बदलत रुआ नजर आवत हुई। जबरदस्त मीटिंग चल रहा बा दिल्ली में। एक बार फिर से वीआईपी, आरएलएसपी और कांग्रेस तीनों बैठ करके मंत्रणा कर रहा बड़े और प्रयास हो लोग के बाद कि वो आरजेडी के अंतिम समय में भी समझा ले। आरजेडी की तरफ से अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई खुलासा नहीं किया। आरजेडी चुप्पी सधले बा और आरजेडी एक बात तो तय मान के चल रहा बा कि ओकरा 140 से 160 सीट के बीच में चुनाव लड़े के बाद बाकी जरा जौन फैसला करे के होके, लेकिन ओकरा में भी बहुत सारा शर्त लागल बा। अब इस शर्त पर वीआईपी और आरएलएसपी तैयार होता लेकिन निखन होत। कांग्रेस तैयार बा कि ना, कारण कि कांग्रेस के भी पिछला चुनाव से ज्यादा सीट चाहिए। 41 सीट में से 27 सीट जीत करके वो अपन उपयोगिता साबित कर दिले रहे 2015 के चुनाव में। एक बार फिर मौका आइल बा और ये मौका में के कितना प्रासंगिक बा, ये बात बहुत जरूरी बा। जो बात रुआ लोग के सामने कह रहा बानी वो बात निश्चित रूप से रुआ लोग के पची या हो सकेला कि न पचे, लेकिन ये विकल्प बहुत तगड़ा बा और ये विकल्प पर पूरी तरह से चर्चा जोर से चल रहा बा कि कहीं ना कहीं वीआईपी और आरएलएसपी अब की हाली महागठबंधन के साथ छोड़ के अपना पुराना घर में वापस जा सकेले जहां 2015 में रहन। ऑफर जबरदस्त बा और ये ऑफर के कारण रुआ नजर आयल हुई जब संजय पासवान प्रेस वार्ता करके और ये बात कहले है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पर चुनाव लड़ सकेले। रुआ यही बात से समझ में आ सकेला कि संजय जायसवाल से जब पूछल गई कि बड़ा भाई के, तो कहले कि मैं बड़ा भाई छोटा भाई के बात कहां बा, 100 सीट से ज्यादा हमनी के अब के जीते के बा। जब 100 सीट जीते के बा तो लड़े के भी पड़ी 100 से ज्यादा सीट। 100% जीत के दावा रुआ लोकसभा में कर लेनी, वो जो रुआ करे के स्थिति में ना रही। पुछला पर सिर्फ दोनों तरफ से यह होता रहा कि 40 के 40 हो, लेकिन 39 भइल, दावा कोई के सक्सेस ना भइल। आने वाला विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% सीट जीते के स्थिति में नहीं खे, केहू आंख मूंद के भी कह सकेला। ना 100% सीट जीते के स्थिति में आरजेडी बा, ना 100% सीट जीते के स्थिति में नीतीश कुमार अपना 15 साल के सुशासन कुशासन या फिर काम के आधार पर बावन। ना हरावे के कोई क्षमता रखा था 100 के 100 सीट, ना जितावे के कोई क्षमता रखा था 100 के 100 सीट, लेकिन विकल्प और गठजोड़ ये बहुत कुछ कर सकेला। एक विकल्प और गठजोड़ 2015 में बना रहे, जोना के लेकर के 178 सीट
महागठबंधन के मिलर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त रहे कि ओकर सरकार बनता, पड़ाका भी छूट गई, मिठाई भी बटा गई रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव के प्रक्रिया और गिनती आगे बढ़ल, सारा मिठाई और पड़ाका ज्यों के त्यों सहित का के रख गई। 2019 में छूटा रहे सब। 2015 के पड़ाका 2019 में छूटल। 2020 में वो पड़ाका में से अगर कुछ बाचल होखे तो छोड़े के मौका मिल सकेला, लेकिन ये विकल्प जौन बा कि कहीं ना कहीं एनडीए के स्वरूप बदल जाए, जौना में पुराना साथी फिर से आना जाना शुरू हो गई बा। महागठबंधन से एक बार फिर से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पहले ही जाकर के अपन जगह सीट रिजर्व कर ले बाड़े। अभी डब्बा खाली बा, ट्रेन अभी खुलल नहीं खे, और ट्रेन खुले से पहले जे अपन सीट रिजर्व करा ली वो गंतव्य तक पहुंची। भले ही ट्रेन में पैसेंजर होकर सहमत होकर, लेकिन चुनावी ट्रेन अब खुल गई बा और 29 तारीख से पहले वो ट्रेन अपना गंतव्य पर जरूर पहुंची। अब देखे वाला बात हुई कि के सवार होता। 2 से 3 दिन के अंदर में ये आवे वाला सप्ताह राजनीतिक रूप से बिहार खातिर बड़ी महत्वपूर्ण बा। अगर तेजस्वी यादव के लगे योग्यता, क्षमता और हुनर बा तो अपना साथी के कैसे मना ली हैं, या फिर उस साथी दल उनका के मनौला और मान मनोबल के स्थिति में नहीं खान, वो तय कर चुकल बाड़े कि अब उनका फिर से पुराना घर में जाकर के और नीतीश कुमार जी के वजह से बैग एंड बैगेज वापस कर दे। विकल्प बहुत सारा बा, और ये पूरा विकल्प आधारित बा बहुत ही भीतर खाना के आयल सूत्र के हिसाब से। केकर खूंटा कितना मजबूत हुई ये वक्त बताई, लेकिन विकल्प में आपन आपन खूंटा मजबूत करे में सभे लागल बा। कारण कि पगहा वही पर बनाई और वही पर बाछा कूदी। फिर कल यही ठेहा पर भेंट हुई जना के नाम हो खूंटा ठोक के। तब तक निहोरा बा कि अपना भारत लाइव के खूब औलाह हित नाता गोद गोतिया पटीदार संगी सलेहर जे भी बा उनका से सब्सक्राइब करवाइए और घंटिया दबवा दे कि फ्री में मुफ्त में सेतिया में बिना दाम पानी के सब खबर वालों के घरे बैठल भेटाई। गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।